Hello. So we were studying ray optics, and today we will start this video with a question. क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक मिरर है और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है. क्वेश्चन है क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. ओके तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के ठीक सामने नहीं है इसलिए इमेज नहीं बनेगी, बट दिस इज रॉन्ग. आंसर है इमेज बनेगी. यस, द इमेज विल बी फॉर्म्ड. अब मैं आपको बताता हूं क्यों. सपोज इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से एक रे निकली. तो एक रे निकली इस ऑब्जेक्ट से, ऑफ कोर्स वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. अब एक ही रे तो निकलती नहीं है ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी रेज निकलती हैं. तो इस ऑब्जेक्ट से एक और कोई सी रे निकली होगी. सपोज वो रे यहां बनाता हूं मैं. अब ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट हुई होगी, वो रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाएगी. तो आप देख सकते हैं दो रेज निकली हैं और दोनों रिफ्लेक्ट हो गई हैं. अब सपोज ऑब्जर्वर यहां पे है. दिस इज द आई. तो आई को दो रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं जो डाइवर्ज हो रही हैं, और जब भी आई को डाइवर्जिंग रेज दिखती है ब्रेन उसे बैक ट्रेस करता है. सो ब्रेन इन दोनों रेज को बैक ट्रेस करेगा और यहां पे इमेज दिखाई देगी. यानी कि इस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज नहीं दिखेगी, पर इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी. ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहां पे है तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे दिखेगी. नाउ बार बार ये सब ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ी सी तकलीफ होती है बार बार ये ड्रॉ करने में. तो इसका शॉर्टकट कुछ ऐसा होगा. सपोज ये मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और इसके ठीक सामने इमेज बना देंगे. तो ये शॉर्टकट है. ये पूरी प्रोसीजर करने के बाद हमें शॉर्टकट ये मिला कि मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और ऑब्जेक्ट के ठीक सामने इमेज बना दो. ऑफ कोर्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस x है तो मिरर और इमेज का डिस्टेंस भी x होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. दो मिरर्स एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेजेस ऑफ बोथ द मिरर. दोनों मिरर में जो तीसरी इमेज बनेगी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा. सो लेट मी गिव यू द सोल्यूशन. क्वेश्चन इजी है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. तो ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द मिरर. तो ये 2 मीटर पे है तो यहां पे पहली इमेज बनेगी. इसका नाम दे देते हैं इमेज 1. ओके, और ऑफ कोर्स ये भी 2 मीटर पे होगी. इजी. नाउ ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है. इन दोनों के बीच में 1 मीटर है तो यहां पे ऑफ कोर्स इस मिरर की पहली इमेज यहां बनेगी. ये भी 1 मीटर है. अब क्या होगा, ये जो इमेज 1 है वो इस मिरर को देखेगा. इमेज 1 और ये मिरर है. ये मिरर इस इमेज 1 की एक और इमेज बनाएगा. तो इन दोनों में डिस्टेंस फिलहाल है 2 + 2 4 + 1 5 मीटर. यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 5 मीटर है. तो यहां से लेके यहां तक 5 मीटर पे एक दूसरी इमेज बनेगी इस मिरर के लिए और इसको I2 बोलेंगे हम. गॉट इट. ये इमेज
इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये टोटल 5 मीटर दूर है, तो ऑफ कोर्स यहां से इमेज भी बनेगी 5 मीटर। सेम यहां पे भी करना पड़ेगा, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये टोटल 4 मीटर दूर है, तो यहां से 4 मीटर दूर इस मिरर की दूसरी इमेज बन जाएगी। फिर से ये प्रोसीजर रिपीट होगी। एक्चुअली हमें ऐसी इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी। ये आपने कहाँ देखा है? ये आपने देखा है शोरूम्स में, जहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि 2 पैरेलल मिरर्स लगा देते हैं इस तरह से, और आपको अपनी ही बहुत सारी इमेजेस दिखती है। नाउ लेट अस वंस अगेन कम टू द टॉपिक। अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। टोटल डिस्टेंस है 4 + 2 6 + 1 7 मीटर, तो यहां पे 7 मीटर पे तीसरी इमेज बनेगी। गॉट इट? सिमिलरली ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये डिस्टेंस है 5 और 1 6 7 8 मीटर, तो यहां से 8 मीटर पे 8 मीटर्स पे तीसरी इमेज बनेगी। क्वेश्चन में बोला है ये जो दोनों तीसरी इमेजेस है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 7 + 8 और बीच का ये 3 मीटर, तो द आंसर इज 8 9 10 11 11 + 8 18 मीटर। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ऐसा है, ये 1 मीटर दूर है और ये 2 मीटर दूर है। ओके, सो व्हाट यू डू इज 1 और 2 लिख दीजिए। ऑफ कोर्स पहली इमेज भी 1 मीटर और 2 मीटर पे ही बनेगी। ओके, तो इमेज 1 विल फॉर्म एट 2 मीटर एंड 1 मीटर। ये देखिए, इमेज 1 2 मीटर, तो ये 2 है तो इमेज 1 भी 2 पे बनेगी, ये 1 है तो इमेज 1 भी 1 पे बनेगी। अब मिरर्स के बीच में गैप है 3 मीटर, 3 मीटर का गैप है। इस 2 में 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5। इस 1 में भी 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4। यहां पे बनेंगी इमेज 2। ये देखिए, इमेज 2 बनी है 4 मीटर पे और 5 मीटर पे, 5 मीटर 4 मीटर। फिर से 3 ऐड कीजिए, 5 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 8, 4 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो इमेज 3 8 मीटर पे और 7 मीटर पे बनी है, तो ये हो गया 8 मीटर और ये हो गया 7 मीटर। एक बार ये 8 और 7 मिल गया तो इनके बीच का गैप निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 7 + 8 और बीच का 3 मीटर, आंसर है 18 मीटर। तो दिस इज द शॉर्टकट। अगर तीसरी क्या 10वीं इमेजेस के बारे में भी पूछा होगा तो आप ये शॉर्टकट यूज करके 10th इमेजेस के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने इमेजेस बनेंगे। बच्चे देखते हैं कि यहां पे 2 पैरेलल मिरर्स हैं और तुरंत आंसर देते हैं इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, पर यह गलत है। बताता हूं क्यों। इसका आंसर है सिर्फ 2 इमेजेस बनेंगे। लेट्स सी व्हाई। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो ऑफ कोर्स पहली इमेज यहां बनेगी। फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो यहां पे एक और इमेज बनेगी, तो 2 इमेजेस तो बन गए। अब इससे ज्यादा इमेजेस नहीं बनेंगी, क्योंकि बिकॉज इस ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट जो इस मिरर पे टकरा रही है, इस ऑब्जेक्ट की कोई भी लाइट जो इस मिरर पे टकरा रही है और जो रिफ्लेक्ट होगी, वो इस मिरर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। सो इस ऑब्जेक्ट के लिए बस यही एक इमेज बनेगी और इस ऑब्जेक्ट के लिए बस यही एक इमेज मिलेगी। सिमिलरली
यहां से जो रे जा रही होगी वो टकरा के रिफ्लेक्ट तो होगी, पर ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर को टच नहीं कर पा रही है, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली। ओके, एनी रे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट विच गोज टू दिस मिरर कैन नॉट रीच दिस मिरर। ये देखो यहां पे मिरर खत्म हो गया है, तो इसका मतलब है ये रेज फिर से रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। द रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड वंस अगेन, सो ओनली दीज टू इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मिरर्स 90 डिग्री के एंगल पे हैं, कितने इमेजेस बनेंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट बताने से पहले मैं आपको ओरिजिनल मेथड बताना चाहता हूं। ओके, सो लेट अस कंसीडर टू मिरर्स विच आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये दो मिरर्स हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं। और यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के सामने ये मिरर है, तो यहां पे पहली इमेज बनेगी, ठीक इसके सामने। दिस इज द फर्स्ट इमेज। इस ऑब्जेक्ट के सामने ये मिरर है, तो यहां पे दूसरी इमेज बनेगी। सो नाउ वी हैव टू इमेजेस। अब आता है मेन ट्रिक पॉइंट। ये इमेज इस मिरर को देखेगा और इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हो गया मिरर, जिसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो इस इमेज का यहां पे एक और इमेज बनेगा। इसका नाम दे देते हैं I3। सिमिलरली ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो इस मिरर को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है और इसका इमेज यहां बनेगा। तो एक्चुअली यहां पे दो दो इमेज कोइंसाइड होगी और फाइनल आंसर है 1, 2 और 3 इमेजेस बनेंगी। यहां पे एक्चुअली दो इमेज कोइंसाइड हो रही है, इसलिए 4 इमेज नहीं 3 इमेज बनेंगी। सो आंसर इज 3। और एक और बात, ये जो इमेज है इसकी ब्राइटनेस डबल होगी, इसकी इंटेंसिटी डबल होगी। इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे दो दो इमेजेस एक साथ आई हैं, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी डबल है। नाउ हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा किस तरह से 3 इमेजेस बने, लेकिन बार बार वो प्रोसीजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पिछले केस में दो मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो आसानी से हमें 3 इमेजेस मिल गए। लेकिन मैं आपको जनरल स्टेप्स बता रहा हूं। तो स्टेप्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। पहला स्टेप है 360 डिग्रीज को थीटा डिग्री से डिवाइड कीजिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर्स। अगर 360 डिवाइड बाय थीटा इवन आता है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो होंगी 360 डिवाइड बाय थीटा -1। अगर 360 डिवाइड बाय थीटा करके ऑड आंसर आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 डिवाइड बाय थीटा -1 अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया है। सिमेट्रिकली रखना मतलब दोनों मिरर्स के ठीक बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर पे। और अगर ऑब्जेक्ट को नॉन सिमेट्रिकली रखा है और आंसर ऑड आ रहा है, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा करके ऑड आंसर आ रहा है और ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकल है। नॉन सिमेट्रिक मतलब किसी एक मिरर के ज्यादा पास, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो बनेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा। हो सकता है कि 360 डिवाइड बाय थीटा करके ना इवन आए ना ऑड आए। एग्जाम्पल, 360 डिवाइड बाय थीटा किया और 4.6 आ गया। अगर कोई दूसरा आंसर आता है जैसे 4.6, तो जो डेसिमल्स है उनको हटा दो, यानी कि जो 0.6 है उसको हटा दो, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 4।
लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस. पहला क्वेश्चन, दो मिरर्स है 72 डिग्री के एंगल पे है. कितनी इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा जाए और नॉन सिमेट्रिकली रखा जाए? तो स्टेप्स फॉलो करते हैं, शॉर्टकट फॉलो करते हैं. स्टेप पहला है 360 डिवाइड बाय थीटा करना. यहां पे थीटा 72 है. ये करेंगे तो आंसर आएगा 5. 5 एक ऑड नंबर है. तो अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा -1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4. और अगर इसे नॉन सिमेट्रिकल रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा यानी कि 5. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. दो मिरर्स है, एंगल 50 डिग्री है, नंबर ऑफ इमेजेस बताना है. तो स्टेप्स करते हैं, 360 डिवाइड बाय एंगल कर देते हैं, 7.2 आएगा. ये ना तो इवन है ना ऑड है. 7.2 को इवन ऑड नहीं कह सकते, इसमें डेसिमल नंबर है, ये प्योर नेचुरल नंबर नहीं है. तो इसमें जो 0.2 है ये ड्रॉप कर दो, तो आंसर है 7 इमेजेस. अगर 7.8 आंसर आता तो ये 0.8 को ड्रॉप कर देते, फिर भी आंसर 7 ही रहता. जो अगला क्वेश्चन है, अगर एक मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी? इफ अ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, बाय व्हाट एंगल विल द रिफ्लेक्टेड लाइट रोटेट? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है मिरर, ये मिरर की ओरिजिनल पोजीशन है. तो पहले मिरर सीधा रखा हुआ था. So this is the original position of mirror. ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी. ओके, तो हमारे पास एक मिरर है, एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है. लेकिन अब मिरर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है. तो ये जो रेड पेन से बनाया है, ये मिरर की नई लोकेशन है. आप देख सकते हो मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया है. ये देखिए, मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया है. अब जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ये नहीं होगी, ये तो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे थी. तो इंसिडेंट रे आएगी और यहां चली जाएगी. अब पहले इंसिडेंट रे आके यहां जा रही थी, अब इंसिडेंट रे आके यहां जा रही है. ये है नई रिफ्लेक्टेड रे. तो जो पुरानी और नई रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा बनेगा. इसका प्रूफ मैं देना चाहता था, लेकिन ये वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एंगल्स बहुत कंजेस्टेड दिखते हैं वीडियोस में. ब्लैक बोर्ड पे बताना आसान है, पर वीडियोस में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये एंगल्स बहुत कंजेस्टेड हो जाएंगे. तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि अगर मिरर को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है. आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए. मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं. एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेजर लाइट. तो ये है लेजर लाइट, दिस इज द लेजर लाइट. इसमें से लेजर निकलेगी. एमिट्स अ रे ऑन मिरर परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस. तो यहां पे एक मिरर है, ये है मिरर, और लेजर लाइट से लेजर निकल के इस मिरर सरफेस को हिट कर रही है. ओके, और किस तरह से हिट कर रही है? परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस, यानी कि रे ऐसी जाएगी और क्योंकि परपेंडिकुलर है रिटर्न ऐसी आ जाएगी. ओके, तो इंसिडेंट रे इस तरह से जाएगी और रे रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न ऐसी आ जाएगी. तो ये आगे जाती हुई इंसिडेंट रे है, पीछे आती हुई रिफ्लेक्टेड रे है. मैं वर्ड लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे क्यों. और ये इंसिडेंट रे.
अब क्वेश्चन में लिखा है अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया तो अब जो मिरर है वो घूम गया है थीटा एंगल से। हम सब जानते हैं अगर मिरर घूम जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाती है, तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो घूम जाएगी। दिस इज द न्यू रिफ्लेक्टेड रे। और हमें पता है अगर मिरर थीटा से घूमेगा तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से घूमेगी। तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से घूमेगी। द रिफ्लेक्टेड रे इज सीन एट ए डिस्टेंस y अबाउ द लाइट सोर्स ऑन द स्केल। तो इसके ऊपर एक स्केल है, लाइट सोर्स के ऊपर ये स्केल है और ये डिस्टेंस y है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मिरर इज x, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहां से लेके यहां तक ये x है, यहां से लेके यहां तक ये x है, और ये जो x है ये y से बहुत बहुत बड़ा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिलेशन है, लेट अस सी। हमें पता है इस ट्रायंगल में tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, और अगर y बहुत ही छोटा है तो y बाई एक्स ऑफकोर्स एक छोटी वैल्यू होगी। अगर tan थीटा का आंसर बहुत छोटा होता है तो tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 2 थीटा। So 2 theta equal to y by x. Therefore, x is equals to y by 2 theta. ये रिलेशन है x और y के बीच में। यहां पे ध्यान देने बात यह है कि ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। So this is the relation between x and y. I hope that you have understood this question. जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है वो ये है, अगर दो मिरर्स एक दूसरे के थीटा एंगल पे हैं तो जो फाइनल रे होगी वो कितनी डिविएट होगी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन। ये दो मिरर्स हैं, एक दूसरे के थीटा एंगल पे हैं। यहां से एक रे आई, इंसिडेंट रे, इस मिरर से टकराएगी, वापस जाएगी, फिर यहां से वापस निकलेगी। तो ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां पे आ गई। तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपसे पूछा गया है कि इस इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल बनेगा। तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आई, फिर घूम फिर के यहां जा रही है, इसके बीच में एंगल कितना है। बाय ज्योमेट्री यू कैन प्रूव दैट कि अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के टेल टू टेल को ज्वाइन करो। ये इंसिडेंट रे का टेल और रिफ्लेक्टेड रे का टेल, इसको ज्वाइन करो, ये एंगल 2 थीटा हो जाता है। दिस एंगल बिकम्स 2 थीटा। तो ऑफ कोर्स इंसिडेंट रे यहां से आई, फिर ऐसी घूमी 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 घूम घूम के यहां चली गई। तो ये इंसिडेंट रे है और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, उनके बीच का एंगल 360 माइनस 2 थीटा होता है। यह आप याद कर सकते हैं। और जिन लोगों को प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ थोड़ा जल्दी बताऊंगा। सीधा प्रूफ, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई हो जाता है। अब ये ट्रायंगल देखिए, बड़ा ट्रायंगल, ये थीटा है, ये 90 माइनस आई है। इस एंगल को x मान लेते हैं। तो हमें पता है थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस ये x मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस थीटा प्लस आई। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा प्लस आई। अगर ये 90 माइनस थीटा प्लस आई है तो ये वाला जो एंगल हो जाता है वो थीटा माइनस आई हो जाता है। अगर ये एंगल थीटा माइनस आई हो जाता है तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल भी थीटा माइनस आई हो जाता है। अब इस ट्रायंगल में
ये थीटा माइनस आई है, ये थीटा माइनस आई है, ये आई है और ये आई है, तो ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा है, ऐसा प्रूव हो जाता है। और इसीलिए ये एंगल 2 थीटा और एंगल ऑफ डिविएशन 360 माइनस 2 थीटा आ जाता है। तो फिलहाल प्रूफ इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। आप फिलहाल के लिए याद रख सकते हैं कि ये जो टेल टू टेल है, इंसिडेंट का टेल टू टेल और फाइनल रिफ्लेक्टेड का टेल टू टेल, इनके बीच में 2 थीटा का एंगल बनता है और डिविएशन 360 माइनस 2 थीटा माना जाता है।